आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आज है मंगलवार, तारीख 23 अप्रैल 2024। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के तहत 2016 में नियुक्त किए गए शिक्षकों की भर्ती को किया खारिज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज की सफाई करने उतरे 2 ठेका सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत। ILO की रिपोर्ट से बढ़ी कार्यस्थल पर सुरक्षा की चिंताएं। जलवायु परिवर्तन के कारण अधिकतम गर्मी और बीमारियों के शिकार होंगे मजदूर। कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक कंपनी गूगल ने 50 से अधिक कर्मचारियों को युद्ध में सहायक सॉफ्टवेयर का विरोध करने पर थमाया बर्खास्तगी का नोटिस। और लंबी खींचतान के बाद सफल हुई वेतन वार्ता, फिजी में नर्सों के वेतन में होगा संशोधन। अब खबरें विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति देवांशु बासक और मोहम्मद सब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 25,753 स्कूल कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया है, जिन्होंने 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामूहिक C और D कर्मचारी सहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों की नौकरियों के लिए सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने माना कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। पीठ ने अब लोकसभा चुनाव के बाद 25,000 से अधिक सीटों पर नई भर्ती का आदेश दिया है और समय सीमा समाप्त होने के बाद नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को राज्य द्वारा भुगतान की गई पूरी वेतन राशि 4 सप्ताह के भीतर वापस करने का भी निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत A to Z सीवेज प्लांट की पाइपलाइन की सफाई करते समय दम घुटने से 2 ठेका सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 65 वर्षीय हाजी समीम और 27 वर्षीय वाजिद के रूप में हुई है। एक अन्य कर्मचारी साजिद का अभी भी इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO की एक हालिया रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और काम पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने भारतीय बाहर काम करने वाले श्रमिकों जैसे कि निर्माण मजदूरों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा की है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश के कुछ हिस्सों में लू और अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी होने के बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अत्यधिक गर्मी में काम करने के दौरान श्रमिकों को उचित आराम मिले और उन्हें चरम गर्मी के दौरान काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। हालांकि किसी भी एजेंसी द्वारा इन नियमों के पालन की निगरानी न किए जाने के कारण इस चेतावनी का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। ILO की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में अत्यधिक गर्मी में काम करने के कारण 26.2 मिलियन लोग किडनी रोग से पीड़ित हुए हैं। हर साल लगभग 1.6 मिलियन मजदूर सैर, पैराबैंगी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आते हैं और हर साल 18,960 से अधिक कार्य संबंधी मौतें गैर मेलेनियम त्वचा कैंसर के कारण होती है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां टेक कंपनी गूगल ने फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों को बढ़ावा देने में कंपनी की भूमिका का विरोध करने के लिए 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। पिछले सप्ताह कर्मचारियों ने इजराइल के साथ हुए $1.2 बिलियन के रक्षा अनुबंध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए मुल्क के कई दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। कंपनी ने अब उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया है जिन्होंने नो टेक फॉर एपार्ट के बैनर तले प्रदर्शन में भाग लिया था। हिंसा में भूमिका संबंधी किसी भी नकारात्मक टिप्पणी पर रोकथाम के लिए गूगल ने आंतरिक चर्चा बोर्ड पर भी कड़ी निगरानी भी शुरू कर दी है, जिसके बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमले के लिए भी कंपनी को कर्मचारियों का भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। आखिरी खबर फिजी से है, जहां सरकार के साथ चली लंबी बातचीत के बाद नर्सों ने वेतन वृद्धि हासिल की है। हालांकि बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। फिजी में नर्सों को वर्तमान में 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है। फिजी नर्सेज फेडरेशन के बैनर तले नर्सों की मांग है कि उनके काम के घंटों को बेहतर ढंग से नियोजित किया जाए। फेडरेशन ने फरवरी 2024 में सरकार के साथ एक समझौता किया था। हालांकि वेतन संशोधन का मामला तब भी लंबित रहा था। अब वित्त मंत्रालय ने वेतन संशोधन के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, जिससे वरिष्ठता और पे बैंड के आधार पर लागू किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम काम की दुनिया से नवीनतम अपडेट के साथ अगले सप्ताह वापस आएंगे।